हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको उसका स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, सेक्रीशन बता चुकी हूँ। तो इसमें हमारा एक्शंस देखेंगे और उसके बाद इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी देखेंगे। This will complete our chapter on adrenal medulla. Thereafter आप एंडोक्राइन फिजियोलॉजी यहाँ लगभग ख़त्म हो गई है। अब हम कुछ अगले वीडियोज़ में रिप्रोडक्टिव के बारे में बात करेंगे। देन वील स्विच ओवर टू रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। चलिए देखते हैं। तो एक्शंस ऑफ एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स क्या हैं। देखिए, एड्रेनल मेड्यूला के सिंथेसिस में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कैटेकोलामिन्स निकलते हैं। कैटेकोलामिन्स क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये स्ट्रेस के टाइम पे काम करने वाला जो है रिस्पॉन्स है। तो इसमें क्या होगा, देखिए स्ट्रेस का रिस्पॉन्स होगा इसमें। तो जो है कुछ आप विजुलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, ब्रोंकियल मसल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है। ब्रोंकियल मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, वाइडन हो रही हैं, जिसके कारण मोर एयर पैसेज जो है वो ब्रोंकियल मसल्स को जाएगा। इसको ज़्यादा ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू लर्न। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर काम कर रहा है। तो व्हेन ब्रोंकियल मसल्स रिलैक्स, क्या कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा रिसेप्टर काम करता है। देयर आफ्टर आपको ये सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन, मतलब आपका जीआई जो है, इसको कम स्टिमुलेशन मिलेगा। तो इस वजह से क्या होगा, इसमें मोटिलिटी डिक्रीज होगी और स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय बीटा एंड अल्फा रिसेप्टर्स रिस्पेक्टिवली। देयर आफ्टर यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, इंक्रीज्ड स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन अल्फा रिसेप्टर्स से होता है। स्किन में स्वेटिंग बढ़ जाएगी। आइज़ का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेडियल मसल्स। अब देखिए, रेडियल मसल्स जो हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर का है, लेकिन ये आइरिस के जो सर्कुलर मसल्स हैं, ये रेडियल मसल्स हैं, जो ये स्पोक लाइक होते हैं। कभी आप किसी की आइरिस देखिए, तो ये जो स्पोक लाइक होते हैं, ये जो है ये रेडियल मसल्स होते हैं। ठीक है, तो रेडियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, विच विल लीड टू डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, और ये कैसे होगा, अल्फा रिसेप्टर से। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा। पैनक्रियाज में क्या होगा, डिक्रीज्ड इंसुलिन एंड इंक्रीज्ड ग्लूकागॉन। और किडनीज के अंदर क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड रेनिन हार्मोन, और ये बीटा रिसेप्टर से होगा। सो दिस इज़ अ टेबल जिसकी आपको लर्न करने की ज़रूरत है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है। व्हाट आर द एक्शंस ऑफ एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स। देन हार्ट पे इफेक्ट देखिए। हार्ट पे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है सिंपैथेटिक में। तो इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ कंडक्शन बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो टू द हार्ट बढ़ जाएगा। ग्लाइकोजेनोलिसिस, इसमें क्या है, स्ट्रेस हार्मोन के स्ट्रेस स्टिमुलस में क्या चाहिए, मोर एटीपी चाहिए। बॉडी को इसमें कंपैटिबल होने के लिए मोर एटीपी चाहिए। तो क्या होगा, जो है स्टोर्स हैं जो हमारे ग्लूकोज के, वो सब टूट करके क्या करेंगे, एनर्जी फॉर्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो दिस इज ग्लाइकोजेनोलिसिस। ऑल दिस विल डिस्कस इन बायोकेमिस्ट्री। देयर आफ्टर आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स में क्या आया आपका, स्किन, म्यूकोसा, स्केलेटल मसल्स, इनका सबका क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। स्किन का, म्यूकोसा का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मसल्स का भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, ये ब्रॉट अबाउट बाय अल्फा
रिसेप्टर्स, और डायलिटेशन अगर स्केलेटल मसल का है तो वो बीटा रिसेप्टर से। देन मेटाबॉलिज्म में देखिए, फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, फ्री फैटी एसिड्स का रिलीज बढ़ जाएगा। अब इसमें मैंने वो इसमें एडिट नहीं हो पाई है पिक्चर। अब इसमें क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस भी इसमें फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो है वो बढ़ता है, ग्लाइकोलिसिस बढ़ती है, मोरोवर ग्लाइकोजन के जो सोर्सेज हैं ग्लाइकोजन टूटता है, तो देयर इज इंक्रीज्ड ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड एटीपी जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी बनने लगेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो फैट में आपने देखा लिपोलिसिस बढ़ी और फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा एक्शन, कार्बोहाइड्रेट में देर इज इंक्रीज्ड ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, देर इज इंक्रीज इन ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोज से एटीपी फॉर्म करना, और एटीपी प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ठीक है, फैट और प्रोटीन के ब्रेकडाउन से एटीपी बन जाना, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और प्रोटीन की भी जो है इसको मेटाबॉलिज्म को ये हार्मोन बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इसका इस पे मेटाबॉलिज्म पे असर हुआ। तो ऑल दीज आर द एक्शन ऑफ एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए, ये मैं बता चुकी हूँ, 80% सेक्रीशन एपिनेफ्रिन का, 20% नॉर एपिनेफ्रिन का, डोपामिन स्मॉल अमाउंट्स में निकलता है। देयर आफ्टर स्ट्रेस का रिस्पॉन्स देखिए, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स में क्या होगा, हाइपोथैलेमस से नर्व इम्पल्सेस निकलेंगी विच विल इंक्रीज द हार्ट रेट एंड इंक्रीज द बीपी। देन इट विल इंक्रीज द अलर्टनेस, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, डाइजेस्टिव और किडनी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। देयर आफ्टर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्या होगा, स्ट्रेस का ये एक अलग क्वेश्चन आता है कि हाउ डज एड्रेनल मेड्यूला अफेक्ट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स है। शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स में आप ये कॉजेज एन्यूमरेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोनों निकलेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा और ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड शुगर एंड कन्वर्जन ऑफ फैट एंड प्रोटीन टू ग्लूकोज एंड इम्यून सप्रेशन। इसके बाद जो है इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी देखते हैं। एक ये कंडीशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है, एड्रेनल मेड्यूला का ट्यूमर है। ठीक है, इसको जो है इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, एड्रेनल मेड्यूला का ट्यूमर है। कब होता है, दिस इज समथिंग यू शुड नो, ये इसमें मिडिल एजेस में होता है। क्या क्या मिलेगा इसमें, ये देखिए बहुत अच्छा निमोनिक दिया हुआ है, पैल्पिटेशंस, हेडेक और एपिसोडिक स्वेटिंग। फियोक्रोमोसाइटोमा PHE, पैल्पिटेशन, हेडेक और एपिसोडिक स्वेटिंग, जिसको डायाफोरेसिस कहते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा कहाँ हुआ है, ये देखिए क्रोमेफिन सेल्स में हो रहा है। क्रोमेफिन सेल्स आते हैं न्यूरल क्रेस्ट से, ये हिस्टोलॉजी में बताऊंगी आपको। उसके बाद ये जो है ये पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन की तरफ होता है और बेस ऑफ स्कल में ये पाया जाता है। क्या सेक्रीट करेगा ये, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, तीनों की सेक्रीशन बढ़ जाएगी जब भी फियोक्रोमोसाइटोमा होगा। ठीक है, और इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी, यूरिनरी वैनिलाइल मैंडेलिक एसिड, ये क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन का बाई प्रोडक्ट है। तो नॉर एपिनेफ्रिन जो है इसका बाई प्रोडक्ट है, इसके लेवल्स इन द प्लाज्मा दे आर एलिवेटेड, तब हम कहेंगे कि ये जो है फियोक्रोमोसाइटोमा है। ये देखिए 95% एब्डोमिनल है, 80% यूनिलैटरल है और 10% ही मैलिग्नेंट होता है, बाकी सब बनाइन होते हैं। 10% ही ऐसा होता है कि जो मैलिग्नेंट हो। इट कैन अकर इन कॉम्बिनेशन विद अदर ट्यूमर्स ऑल्सो। देन
सर्जिकली करेक्टेबल है ये, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर एड्रेनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स ऑल्सो। तो इसमें ये जो आज हम लोगों ने एक्शंस देखे हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा अपने आप में एक शॉर्ट नोट है, और जो है इतना आप लिख देंगे तो इट विल फेच यू गुड मार्क्स। और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी डिस्कस करूँगी, और इसके हियर एंड देयर जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो जो है आगे देख लिए जाएंगे। Thank you. If you like my content, please like, share and subscribe. Thank you.